हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता ही है कि मेरे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। एक से एक बेहतरीन ताज़ा तरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, जो कि परसों घटनाएं घटी हैं, आज आपके सामने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो अब तक देखिए, मिस मत करिएगा, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि फाइनली जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको यही नोट्स कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान देके जाएंगे। और एग्ज़ाम में जब भी करंट अफेयर्स की खासियत है, रटना है तो रटो, लेकिन समझना है तो समझो। समझने में क्या, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आपने पढ़ लिया, नोट्स आपने बना ली। एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे, जब आप देखेंगे नोट्स को, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पहली बार इनसे मुखातिब हूँ। आपको लगेगा हाँ, इनसे मैं एक बार मिल चुका हूँ कहीं ना कहीं। तो होता क्या है ना, रिकॉल हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार नोट्स बनाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब देखिए, ये आज आपकी 18वीं क्लास है। इसके पहले 17 क्लासेस हो चुकी हैं, और 17 क्लासेस में आप 25 और कभी कभी 40 ऐसे क्वेश्चन से गुणा कर लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके वहाँ पे कवर हो गए हैं। ना देखे हो तो सारा देख करके नोट्स बना लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वैश्विक जल उपलब्धता में हालिया गिरावट का 95% से अधिक हिस्सा विश्व के किस भाग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ, दक्षिणी गोलार्ध, साउथ, उत्तरी अमेरिका या यूरोप। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध। डिटेल देखिए, वैश्विक जल उपलब्धता में हालिया गिरावट का 95% से अधिक हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध का है। यह 2023 में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार है। अध्ययन में पाया गया कि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की उपलब्धता में गिरावट जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और भूमि उपयोग में परिवर्तन सहित कारकों के संयोजन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर में भारत का राष्ट्रीय कोयला सूचकांक, ठीक है, कितना बढ़ गया, जो अप्रैल 2023 के बाद पहली वृद्धि है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि डेटा लेता है ना, ये डेटा वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2.45 पॉइंट, 4.12 पॉइंट, 3.83 पॉइंट या 1.99 पॉइंट। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3, 3.83 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाबी वाल्मम और मानसून चुनौतियों जैसे मुद्दों के कारण 2023-2024 सीजन के लिए भारत के कपास उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी होने की उम्मीद है। 5%, 7%, 8%, 6%। सही जवाब है इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है आपका, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6%। ठीक है, इसका जो है सही जवाब है आपका 6%। ठीक है, और इसका जो आपका दूसरे का तो सी है, और पहले का जो है आपका वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, कपास उत्पादन और उपभोग समिति के अनुमान के अनुसार 2023-2024 के लिए भारत के कपास उत्पादन में 6% की गिरावट का अनुमान है, जिसके कारण गुलाबी वाल्फम संक्रमण और अपर्याप्त मानसून बारिश जैसे कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। 8, 9, 2, 5। 8 नवंबर, 9 नवंबर, 2 दिसंबर, 5 फरवरी। तो चौथे का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, 8 नवंबर को यह मनाया जाता है। डिटेल देखिए, 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटन द्वारा एक्स विकिरण एक्स-रेज की खोज को चिन्हित करता है और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में रेडियोग्राफरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। फिर से ध्यान दीजिए, 8 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को किफायती गेहूं आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा, देखिए सरकार अब आटा भी बेच रही है। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो पांचवे का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये पीयूष गोयल ने ये पहल शुरू की है आटा बेचने की। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश हाल ही में सौर ऊर्जा सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बन गया है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, कोलंबिया। तो छठे का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, चिली। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए
ग्लोबल जो प्रयास हैं उनके प्रति महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए चिली अपने 95 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। चिली के राजदूत जिनका नाम क्या है, जुआन अंगुलो, ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान इसमें समर्थन सौंपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में छठा भारतीय वाणिज्य दूतावास, संयुक्त राज्य अमेरिका में छठा भारतीय, मतलब 1 2 3 4 5 नहीं, छठा भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ है? न्यूयॉर्क, शिकागो, सिएटल या ह्यूस्टन टेक्सास? सही जवाब है आपका सिएटल वाशिंगटन में। छठा है, सिएटल वाशिंगटन में खोला गया है, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत होते आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से आईटी सेक्टर यानी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और नवाचार के रूप प्रमुख केंद्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल के मामले में जहां 8 पूर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल के मामलों में जहां 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक नेवी के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, किस देश में हुई? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या कतर? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कतर में ये हुई। डिटेल देखिए, 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों के मामले में प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें इस निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। यदि उनकी अपील असफल होती है तो वो कैसेशन न्यायालय में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पिछले साल की तुलना में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई गई। अब देखिए, दीपावली के दिन ये था, क्या था, इसको बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतना था। और जब इतना था 498, तो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बना था कि भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो था दिल्ली। और जब ये हो गया होगा तो आप सोच लीजिए वहां के लोगों की ऑक्सीजन लेवल क्या रहा होगा। तो ये पराली जलाने के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पर रोक भी लगानी चाहिए। रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया पराली मत जलाएं। अब आपको मैं बता दूं कि यूपी में सबसे पहले एक प्लांट लगा है, वो है बहराइच जिला जो है उसके रिसिया में प्लांट लगा है पराली का, कि आप पराली लाइए वहाँ दीजिए और आप उसके बदले पैसा लेके जाइए, लेकिन खुद मत जलाइए। ठीक है, रिसिया, बहराइच का रिसिया, ये पहला प्लांट है यूपी का। और ये एक दोचानिया साहब है वहाँ के व्यापारी, बहुत बड़े, उन्होंने ये प्लांट वहाँ लगाया है। तो पिछले साल की तुलना में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई गई, बढ़ा हुआ उसी प्रकार रहा, कुछ वृद्धि हुई या आधे से कम हो गया? तो सही जवाब इसका आधे से कम हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार चालू कटाई के मौसम सितंबर से नवंबर के पहले 45 दिनों में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3 राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में 56% यानी आधे से कम में कमी आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक कल्याण सर्वेक्षण में कर्मचारी कल्याण के मामले में भारत किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, 5वें या 10वें रैंक में? तो देखिए 10वें का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन है दूसरे रैंक पर है, वैश्विक कल्याण सर्वेक्षण में कर्मचारी कल्याण के मामले में। देखिए मैकिन्से, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैकिन्से ने एक रिपोर्ट दी थी कि सबसे ज्यादा तनाव में किस देश के कर्मचारी हैं, तो वो टॉप पे था इंडिया, भारत के कर्मचारी जो है सबसे ज्यादा तनाव में काम करते हैं। तो मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इस जो अभी क्वेश्चन है कल्याण सर्वेक्षण में, इसमें स्वास्थ्य स्कोर 78% के उच्चतम समग्र प्रतिशत वाले देशों की सूची में टर्की यानी कि तुर्की, जिसका नाम है तुर्की अभी मौके पे, वो टॉप पे है। भारत जो है वो उसके बाद 76 के साथ दूसरे नंबर पे है, चाइना 75 के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर है, ब्राजील 74 के साथ चौथे नंबर पे। जापान में सकारात्मक समग्र स्वास्थ्य स्कोर का समग्र कितने कम है? 25%। अब देखिए इसी से आइडिया लगा लीजिए कि कल्याण सर्वेक्षण कर्मचारी कल्याण सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे कम यानी जापान में सबसे ज्यादा कर्मचारी कल्याण है, मतलब वहां सर्विस वाले लोगों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी के मामले में बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन वहां वो कब से चल रही है, अभी इंडिया में देखते हैं कब चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, हाल ही में किस देश में
क्लाइचोकोसोपाका ज्वालामुखी फटा जिसके कारण इसके आसपास के स्कूल बंद हो गए। रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। तो देखिए ये फटा रसिया में ये फटा। रूस के कामचटका में क्लाइचोकोसोपाका ज्वालामुखी फटने से स्कूल बंद करने पड़े। यह 2023 में तीसरा विस्फोट था जिसकी राख आसमान में 13 किलोमीटर तक पहुंच गई। समझ लीजिए लगभग आप मान के चलिए कि आपका जो है ये सबसे पहले जो नीचे वो मंडल होता है स्थल मंडल, और उसके बाद बहिर्मंडल है ना, वहां लगभग 18 किलोमीटर की दूरी होती है। 18 किलोमीटर की दूरी होती है स्थल मंडल से, और आपका जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं वहां से। अब सोचिए 13 किलोमीटर तक पहुंच गया, और उसके ऊपर कौन उड़ता है? उसके ऊपर उड़ते हैं प्लेन्स, वहां तक ये जो है पहुंच गया। बहुत ही खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से पश्चिमी घाट में गेको की 94वीं प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम सेनेपिस रशीदी या रशीद का बौना गेको था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो 12वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। और ये गेको नहीं है, ये जो है छिपकली खोजी गई स्मेस्मिस रसीदी, जिसे रसीद के बौने छिपकली के रूप में जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में विशेष रूप से राजपलायम के पास कोट्टामलाई स्टेट में पाई गई। यह जीनस में सबसे छोटा है और इसकी थूथन से लेकर मुंह तक लगभग 2 इंच लंबा, यानी कि इसका जो होठ है वहां से मुंह से 2 इंच लंबा है। यह राजपलायम के पास कोट्टामलाई स्टेट में 1245 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया था। इसकी पीठ पर पीले, सफेद और काले रंग के सुंदर पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकणी संगीत में उनके योगदान के लिए 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जॉन अयुगर, जॉन डिसिल्वा, रेमो फर्नांडिस या फिर अपोलोनियस डिसूजा? तो सही जवाब है इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, अपोलोनियस डिसूजा। प्रसिद्ध कोंकणी गायक हैं और इनको 5 नवंबर 2023 को यह सम्मान मंगलुरु में आयोजित एक फंक्शन में प्राप्त हुआ। भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने IRMA के साथ साझेदारी की है? HDFC बैंक, एक्सिस, ICICI बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? 14वें का सही जवाब है एक्सिस बैंक। 15वां देखते हैं, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित अरोड़ा, दीप्ति गौड़ मुखर्जी, हितेश कुमार एस मकवाना या सुदीप जाम? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, हितेश कुमार एस मकवाना। लीप अहेड पहल किसने शुरू की? बीबी स्वैन, राजीव शर्मा, अलकेश कुमार शर्मा या फिर एस कृष्णन ने? तो 16वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एस कृष्णन ने। जान लेते हैं पहल है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा के सचिव हैं, ये सेक्रेटरी हैं श्री एस कृष्णन। इन्होंने हाल ही में लीप अहेड पहल शुरू की जो STPI और TII दिल्ली NCR के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस पहल का उद्देश्य भारत में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता का समर्थन करना और उसमें तेजी लाना है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने अडानी की श्रीलंका बंदरगाह टर्मिनल परियोजना में $553 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? भारत, चीन, श्रीलंका, USA? आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि कल जो है एक दुखद घटना घटी। सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया। अब ये जान लीजिए करंट अफेयर्स में ये भी आ सकता है कि सुब्रत राय सहारा कौन थे, या हाल ही में जिनका निधन हुआ ये कौन थे। तो सुब्रत राय सहारा, ये सहारा जो है कंपनी के मालिक थे। एक स्कूटर से इन्होंने गोरखपुर से इन्होंने अपना काम शुरू किया था और धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए अपनी मेहनत से। बाद में कुछ गलतियां भी हुई, उसका इन्होंने खामियाजा भी भुगता। 2014 से ये जेल में गए, उन्होंने अपनी जिरहवा खुद की सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वहाँ से जेल चले गए। 2016 में इनकी जमानत हुई, जब इनकी माताजी का निधन हुआ तब से ये बाहर ही थे और कल इनका निधन हो गया। बड़ी से बड़ी हस्तियां इनको श्रद्धांजलि देने लखनऊ पहुंची। देखिए, किस देश ने अडानी की श्रीलंका बंदरगाह टर्मिनल परियोजना में $553 मिलियन के निवेश की घोषणा की? भारत, चीन, श्रीलंका, USA? तो सही जवाब है आपका चौथा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए, USA ने $553 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास और रणनीतिक साझेदारी का समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह 2023 कब मनाया जाता है? 8 से 14, 9 से 13, 9 से 15, 10 से 16, सब नवंबर। तो 18वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 से 15 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 19, पे ग्लोबल को किस प्रकार के लाइसेंस के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो भुगतान एग्रीगेटर, भुगतान संसाधक, मंचन खाता, भुगतान गेटवे? सही जवाब है पहला, भुगतान एग्रीगेटर। जैसे पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, फोन पे इस्तेमाल करते हैं, वैसे पे ग्लोबल है।
ये क्या करेगा कि व्यापारियों को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की अनुमति देगा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। तो 20 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य 2000 में बना था। 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है और पहली बार है कि कोई राष्ट्रपति इस बार इसका हिस्सा बनेंगी 23 वर्षों में, और वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 21, आयात में वृद्धि के बावजूद अक्टूबर में चीन को किस आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ा? बेलगाम, रुका हुआ विकास, अपस्फीति या मुद्रास्फीति। तो सही जवाब है आपका तीसरा, अपस्फीति का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, कोंकण रेलवे का अगला सीएमडी कौन बनने वाला है? राजेश अग्रवाल, संतोष कुमार झा, अरविंद कुमार, संजय गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 20 दूसरा, संतोष कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 23, आईबीएम, इंडियन बिजनेस मशीन और एडब्ल्यूएस ने भारत में कहां इनोवेशन लैब लॉन्च की है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। तो 23 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, बेंगलुरु में की है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। आईबीएम और एडब्ल्यूएस ने भारत के बेंगलुरु यानी कर्नाटक में के शहर बेंगलुरु में आईबीएम क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर में एक इनोवेशन लैब लॉन्च की है। प्रयोगशाला दुनिया भर के ग्राहकों के लिए खुली है। पूरे भारत विश्व के लोग यहाँ आ सकते हैं और संयुक्त समाधान कंबाइंड सोल्यूशन को विकसित करने के ध्यान पर यह केंद्रित रहेगी, जो जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का लाभ उठाती है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के लिए यूबीएस का संशोधित एफआईआई फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जेन्युइन जीडीपी वृद्धि, वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, 6.3%। देखिए, यूबीएस ने भारत के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.3 कर दिया है। पिछले अनुमान 6.2 से ये ज्यादा है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा है, और एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, एक एक नंबर से, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है करंट अफेयर्स का खासकर। 25, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 9 नवंबर, 11 नवंबर, 8 नवंबर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला, 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह समाज में विज्ञान और महत्वपूर्ण उसकी भूमिका को पहचानने और उभरते साइंटिफिक जो मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, उनमें डिस्कशन करके जनता को शामिल करने के लिए महत्व को उजागर करने का दिन है। दोस्तों, ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।